नमस्कार, सुप्रभात। सुर्खियों में आज बात एक बार फिर प्रदेश की उन बड़ी खबरों की जिसे सभी अखबारों ने प्रमुखता से किया है प्रकाशित। सबसे पहली खबर ओरमांझी हत्याकांड की। ओरमांझी हत्याकांड का मुख्य आरोपी शेख बिलाल पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। घटना के करीब 11 दिन बाद युवती का सिर धड़ से अलग कर हत्या करने वाले बिलाल को पुलिस ने आखिरकार सिकंदरी के कूटा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब बिलाल ऑटो में सवार होकर भागने की तैयारी कर रहा था। पूछताछ के क्रम में पुलिस शेख बिलाल को घटनास्थल लेकर गई, जहां पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया गया। बिलाल ने बताया कि सूफिया नामक उस युवती की हत्या उसने बदला लेने की भावना से की थी। सूफिया उस पर पहली पत्नी साबो खातून को तलाक देने का दबाव बना रही थी। साथ ही आर्म्स एक्ट के केस में सूफिया ने ही बिलाल को जेल भिजवाया था। इन्हीं कारणों से बिलाल साजिश के तहत सूफिया को लेकर जंगल में गया और वहां उसे मौत के घाट उतार दिया। अगली खबर मौसम के बदलते मिजाज की। राजधानी रांची में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे इलाके में हल्की ठंड बढ़ेगी, साथ ही कोहरा भी छाया रहेगा। इससे पहले गुरुवार को सुबह 7 बजे तक आसमान में कोहरा छाया रहा। वहीं तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 17 या 18 जनवरी से न्यूनतम तापमान में बढ़त हो सकती है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। अब होल्डिंग टैक्स भुगतान को लेकर रांची के लोगों के लिए राहत भरी खबर। आप अपने होल्डिंग टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। गुरुवार से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। टैक्स कलेक्शन एजेंसी श्री पब्लिकेशन के अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी कारणों की वजह से पिछले 3 महीने से ये सेवा बंद थी, लेकिन अब इसे दुरुस्त कर लिया गया है। ऐसे में लोग अब घर बैठे ही अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर पाएंगे। उधर नगर निगम के आदेश के तहत कंपनी ने सुविधा तो शुरू कर दी है, लेकिन ऑनलाइन टैक्स भरने की प्रक्रिया काफी जटिल बताई जा रही है। इसके अलावा लोग बता रहे हैं कि ऑनलाइन टैक्स भरने के लिए ईमेल आईडी मांगी जा रही है, जो हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोगों की परेशानी जस की तस रह गई है। उधर चतरा में इनामी टीएसपीसी उग्रवादी मुकेश गंझू ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मुकेश पर 10 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन 4 दिन पहले ही इसे बढ़ाकर पुलिस ने 15 लाख रुपए कर दिए थे। मुकेश झारखंड बिहार के कई जिलों में हुई नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है। उस पर हत्या, अपहरण, लेवी वसूलने, मारपीट करने जैसे कई मामले भी दर्ज हैं। एनआईए को भी काफी समय से टेरर फंडिंग के मामले में इसकी तलाश थी। वहीं कल से झारखंड समेत देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। रांची में भी इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री इस अभियान का आगाज करेंगे। पहले दिन झारखंड के 48 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य होगा, जिसमें 4800 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया जाएगा। झारखंड के सभी जिलों में 2-2 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलेगा। इसके लिए गुरुवार को सभी कोल्ड चेन पॉइंट तक वैक्सीन पहुंचा दी गई है। अब एक दुखद खबर आ रही है रांची से। रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज के पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर ए.के. सिन्हा का गुरुवार को निधन हो गया। गुरुवार को रांची के मेडिका अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 85 वर्षीय प्रोफेसर ए.के. सिन्हा कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें 29 दिसंबर को मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गुरुवार को हार्ट अटैक आने के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन के 60 साल सेंट जेवियर्स कॉलेज को दिए थे। तो सुर्खियों में आज इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए झारखंड अपडेट्स के साथ।